बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था स्टार स्टार कनेक्शन कैसे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में। ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में जोड़ देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में जोड़ देते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टार स्टार कनेक्शन, उसमें दोनों वाइंडिंग स्टार्स के अंदर जुड़ी होती थी। तो अब देखते हैं कि कैसे इनको डेल्टा के अंदर जोड़ा जाता है। डेल्टा कनेक्शन बहुत ही आसान है। आपको पता है हर एक वाइंडिंग का एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड होता है। तो आप इस तरह करें कि पहली वाइंडिंग का एंड जो है वो दूसरी के स्टार्ट के साथ जोड़ दें। ठीक है, दूसरी का स्टार्ट दूसरी के एंड तीसरी के स्टार्ट के साथ, और तीसरी का एंड जो है वो पहली के स्टार्ट के साथ आप जोड़ दें। तो ये जो तरीका आपके पास आएगा ये इसको डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये 3 फेज है, रेड येलो और ब्लू फेज। ठीक है, दोबारा देख लें, सेकेंडरी साइड पे भी देख लेते हैं। जिसको समझ नहीं आई दोबारा देख ले कि सेकेंडरी साइड को डेल्टा में कैसे जोड़ते हैं। पहली वाइंडिंग का एंड और दूसरी का स्टार्ट यूं जोड़ दिया हमने, दूसरी का एंड और तीसरी का स्टार्ट, और तीसरी का एंड और पहली का स्टार्ट। ठीक है, यहां पर भी 3 फेज निकल आए। चूंकि इस सिस्टम के अंदर न्यूट्रल नहीं होती इसलिए इसको 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं। कि इसके अंदर न्यूट्रल नहीं होती, चौथी तार नहीं होती। हर एक सिस्टम के अपने फायदे नुकसानात होते हैं, इसके भी कुछ अपने फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के दरमियान जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है। ठीक है जी, फेज डिस्प्लेसमेंट चूंकि दोनों एक ही उसमें जुड़ी है तो फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होगा। उसके बाद आपके पास जो आपको पता है डेल्टा के अंदर क्या होता है, जो फेज करंट होती है लाइन करंट से √3 टाइम क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेज करंट कम होगी लाइन करंट से। ठीक है, जब करंट कम होगी तो जो साइज ऑफ कंडक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, आपको पता है कि करंट का जो ताल्लुक होता है वो साइज ऑफ कंडक्टर पे होता है। जितना करंट ज़्यादा होगा उतना साइज ऑफ कंडक्टर ज़्यादा होगा, और जितना करंट कम होगा उतना साइज ऑफ कंडक्टर भी कम होगा। उसके बाद इसमें जो वेव फॉर्म होती है वो भी साइनोसाइडल होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक का भी असर नहीं होता। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है जिस सिस्टम के कुछ फ़ायदे हैं उसके कुछ नुकसानात भी होंगे। अब इसका नुकसान क्या है कि इससे न्यूट्रल का सूल मुमकिन नहीं है। न्यूट्रल वायर जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, तीनों फेज ही होते हैं। इसके अलावा चूंकि वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो इंसुलेशन जो है वो हैवी आपको चाहिए होती है। ठीक है, इंसुलेशन ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, हैवी होगी, तो ज़ाहिर बात है इकोनॉमिकली जो है वो आपका सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ये था डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का तरीका। अब देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार में क्या है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कनेक्शन है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा के अंदर जोड़ देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम स्टार के अंदर जोड़ देते हैं। आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं आपकी गली मोहल्लों में लगे हुए वो सारे डेल्टा स्टार के अंदर जुड़े होते हैं। तो उनकी इनपुट पे 3 तारें आ रही होती हैं और आउटपुट से 4 तारें जा रही होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे होते हैं। प्राइमरी को डेल्टा स्टार का मतलब है कि प्राइमरी डेल्टा में जुड़ी हुई है तो डेल्टा में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे डेल्टा में, पहली का एंड और दूसरी का स्टार्ट, दूसरी का एंड और तीसरी का स्टार्ट, और तीसरी का एंड और पहली का स्टार्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये 3 फेज आ गए आपके पास, रेड येलो और ब्लू। और सेकेंडरी को हम किस में जोड़ देंगे, स्टार के अंदर। तो स्टार में कैसे जोड़ते हैं, ये तीनों एक जैसे सिरे आपस में मिला दिए।
और यहाँ से फेज़ आ गया, और जो जहाँ से इन तीनों को मिलाया था वो न्यूट्रल पॉइंट आ गया। ठीक है, तो आपको न्यूट्रल भी मिल गई। तो इसका भी वही फ़ायदे हैं डेल्टा स्टार के जो आपने पढ़े थे। डेल्टा कनेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, स्टार के क्या फ़ायदे हैं, इससे 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हासिल होता है, हार्मोनिक्स का प्रॉब्लम भी होता है, हल होता है इससे। और जो दो फायदे आप पढ़ चुके हैं तो वही इन दोनों के कंबाइन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी जो चौथी किस्म है स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, वो आपने खुद बना के मुझे बताने हैं। वो आपकी असाइनमेंट है और उसको आपने सॉल्व करके मुझे बताना है। कोई क्वेश्चन है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया।